हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो हम कुछ टॉपिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर रहे थे, एक बार उनको रिवाइज करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके बेसिस पे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं ये हम सीख चुके हैं। देखिए, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है ना एक दूसरे को, तो वो फॉर्म करती हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। फिर जो ट्रायंगल्स है उसका क्लासिफिकेशन आ जाता है आपके पास, यानी त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो दो तरह से होता है इसका क्लासिफिकेशन। एक है आपका साइड्स के बेसिस पे, एक एंगल्स के बेसिस पे। सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पे करते हैं, साइड्स के बेसिस पे करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। तो सबसे पहले कौन सा टाइप का त्रिभुज आएगा आपका, ये आता है बच्चों स्केलेन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाओं का माप अलग अलग हो। कोई भी दो भुजाएं सेम नहीं होंगी, सबका माप अलग अलग होगा। उसके बाद दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी दो भुजाओं का माप सेम होगा, एक जैसा होगा। जैसे अगर एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं, तो 3 में से दो भुजाएं सेम माप की होंगी, एक ही जैसे माप की होंगी। जैसे दो भुजाओं का माप है 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का माप है 5 सेंटीमीटर। तो हो गए समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों की तीनों भुजाओं का माप सेम होगा। जैसे कि AB का माप है 4 सेंटीमीटर, BC का माप है 4 सेंटीमीटर एंड AC का भी माप 4 सेंटीमीटर है। आया समझ में। उसके बाद हमने किया था जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, उसके एंगल्स के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन। अब क्या क्या होते हैं एंगल्स, एक तो बच्चों एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल एंड एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसी के आधार पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जिसने नोट नहीं किया है अभी तक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस कर सकें। तो कौन से टाइप के त्रिभुज हो गए, कौन से टाइप के ट्रायंगल्स हो गए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका कोण, जिस ट्रायंगल के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या फिर न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आ जाता है आपके पास, कौन सा आ जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आ रहा है समझ में। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। अब देखिए, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हमने किया था, तो देख लेते हैं आपका क्लियर है या नहीं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, कुछ वो बताने हैं। द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। एक टेबल टॉप सबने देखा होगा। तो जो आपका टेबल टॉप है
उसके जो एडजेसेंट एज होते हैं, साइड की जो भुजाएं होती हैं। फिर है द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। फिर आ जाता है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। ठीक है, और ये आ जाता है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर वी। चलिए आंसर देंगे इसका। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट क्या है, एक टेबल टॉप। जिस भी टेबल पे आप बैठे हैं उसी का टॉप देखिए कैसा होगा, या तो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगुलर शेप में होगा। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, संलग्न भुजाएं जो होती हैं वो होती हैं ये वाली साइड, जो साथ वाली होती हैं। जैसे एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एज। ठीक है, ये एज हो गए, तो हम एज की बात करेंगे। ये एडजेसेंट साइड हो गई, अब इनके जो एज होते हैं उनको हम एज बोल देंगे। तो ये एडजेसेंट साइड है। अब ये बोल रहा है कि क्या ये जो दो लाइन है ये परपेंडिकुलर बनाती हैं। तो ऑब्वियसली देखिए, इस लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, 90 डिग्री पे कर रही हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर होगी लाइन, है ना। अब दूसरा, रेलवे ट्रैक सबने देखी होगी, है ना। तो रेलवे ट्रैक कैसी होती है, ये ऐसी होती है रेलवे ट्रैक। तो इसकी जो लाइंस हैं ये वाली, ये और ये, ठीक है, एक लाइन ये दूसरी लाइन, इन्हीं पे चलती है ट्रेन। तो ये पूछा है कि क्या जो लाइन है रेलवे ट्रैक की वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। बिल्कुल नहीं, नॉट परपेंडिकुलर। क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो कहीं इंटरसेक्ट करते ही नहीं। परपेंडिकुलर लाइंस को सबसे पहली कंडीशन है इंटरसेक्ट करना पड़ता है, और दूसरी कंडीशन है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना पड़ता है। पार्ट सी की बात अगर हम करें तो देखिए, लेटर एल देखने से ही आपको पता लग रहा है कि इसकी दोनों लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट, लेटर वी। अब इसकी जो दो लाइन सेगमेंट हैं ये इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, तो क्या ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दूसरी कंडीशन भी तो पूरी होनी चाहिए, नहीं कर रही, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। लिख लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रायंगल के आधार पे है। ठीक है, तो आपको लिखना है नेम ईच ऑफ द नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग
नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स into different तो अलग अलग तरीकों से इसको नेम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, अब ये कुछ ट्रायंगल्स हैं जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया आपका पार्ट ए, यहां पे लिख लेते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स हैं, इनके देखिए जो एंगल्स है ना, वो तो आप देख के जज कर सकते हैं कि किस टाइप के एंगल्स हैं। ठीक है, ये साइड्स होगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो अब साइड के बेसिस पे किस टाइप का ट्रायंगल है ये, एंड एंगल के बेसिस पे किस टाइप का ट्रायंगल है, ये लिखना है आपको। ठीक है, अब ये हो गया तो लिख लेंगे सारी साइड्स। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, अब एंगल्स मार्क कर देता हूं मैं। ये एंगल हो गया, ठीक है। तो चलिए इनके नाम बताइए क्या क्या हो सकते हैं। तो करें शुरू। इनका जो नामकरण है वो इस तरह से हो सकता है बच्चों। देखिए, सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो अगर साइड के बेसिस पे देखें तो तीनों साइड में से दो साइड सेम है, और जिस ट्रायंगल की दो साइड सेम होती है उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हो गया आपका साइड के बेसिस पे।
लेकिन अगर हम इसकी बात करते, पहले सबको साइड के बेसिस पे लिख लेते हैं, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर पार्ट बी की बात करें तो ये ट्रायंगल किस टाइप का है। अगर साइड के बेसिस पे बात करें तो देखिए इसकी भी दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है, तो इसको भी हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। पार्ट सी की बात करें तो इसकी भी अगर साइड देखें तो देखिए तीनों साइड अलग अलग हैं। जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, लिख लिया। अब इसकी दो साइड्स बराबर हैं पार्ट डी में, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पे अगर देखेंगे तीनों साइड बराबर हैं तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये फिर से कैसा हो गया, स्केलिन ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अब अगर हम एंगल के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं तो एंगल्स के बेसिस पे किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो इसमें तीनों एंगल, देखिए देखने से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो फर्स्ट टाइप का एक्यूट एंगल लग रहे हैं मुझे सारे, ना कोई राइट एंगल है ना उससे बड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। जो एंगल के बेसिस पे है वो आप ग्रीन पेन से देख सकते हैं, लिखा हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड की तो कैसा हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल है इसके पास एक, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड वाला एक राइट एंगल है इसमें, तो ये हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, इसमें एक राइट एंगल है इसीलिए। अब इसमें देखिए जितने भी एंगल्स हम देख पा रहे हैं कैसे एंगल्स हैं, ये एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसको लिखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सब 90 डिग्री से कम है। अब ये लास्ट वाला जो बचा इसमें देखिए ये वाला जो एंगल एक गिवन है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं परपेंडिकुलर लाइंस के आधार पे, और जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल्स उसके आधार पे भी क्वेश्चन किया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने समझा है, नोट डाउन किया है, इसको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।